हे गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, आज हम बात करेंगे एनटी विश्व भारती एमटीएस एग्जाम स्टेज 2 में जो आपका एक टॉपिक है सोशल स्किल, उसके बारे में फुल डिस्कशन किया जाएगा। देखो गाइस, स्किल को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसका एग्जाम सिलेबस समझना है। अगर आप एग्जाम सिलेबस को समझ के और उसके हिसाब से पढ़ोगे, जो एग्जाम सिलेबस आपसे चाहता है आप वही पढ़ोगे तो एग्जाम क्रैक हो सकता है। अगर आप इधर उधर का कुछ पढ़ोगे तो एग्जाम कभी पास नहीं होगा। पढ़ने की कोई लिमिट नहीं। अगर आप सोचोगे कि मैं कितना भी पढ़ दूं पास हो जाऊंगा, वो कभी नहीं होगा। आपको पहले एग्जाम की डिमांड समझनी है, वो आपसे क्या डिमांड करता है, जब ये आपको पढ़ना है। ठीक है, मेरे पास गाइस कुछ डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे पीडीएफ है सोशल स्किल के बारे में, और उन्हीं से हम बात करेंगे। यहाँ पे हाईलाइटेड पीडीएफ है। ठीक है, और हाईलाइटेड पीडीएफ जो मेन टॉपिक है हम वही समझेंगे, और समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। गाइस, मैं गारंटी लेता हूँ, बेशक मेरी पढ़ाई हुई चीजों से आपकी एक भी चीज नहीं आए, ठीक है, लेकिन मैं आपके ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा तो कहीं ना कहीं 10-12 नंबर का आप उससे करके आ सकते हो, क्योंकि हर टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि उसकी पूरी हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। तो गाइस, पहले हम समझते हैं आपका सिलेबस क्या है। ठीक है गाइस, और सिलेबस को समझने के लिए हम चलते हैं विश्व भारती एनटी की वेबसाइट पे। आपने भी पढ़ लिया होगा, बस सोशल स्किल को देखने के बाद आप बस यूट्यूब पर तांडव मचा के रखा है आप लोगों ने, क्या है सोशल स्किल क्या नहीं है। आपके लिए ये फर्स्ट टाइम है, कैसे पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। वैगन से लेके यहाँ तक मैं आपको हाथ पकड़ के लेके आऊं तो 10 दिनों के लिए आपको बीच में मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे यहाँ पर कुछ जागरण चले हुए थे, जिस वजह से थोड़ा मैं लेट हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा साउंड का इश्यूज अभी भी हो सकता है और 2-4 दिन तक और चलेंगे, लेकिन मैं ये पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करवाऊंगा। पीडीएफ जो है, अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 9990934347। ठीक है, 34347, और आपको पीडीएफ मिलेगी कब? पहले मैं उसका एक क्लास लूंगा, उसके बाद पीडीएफ डालूंगा। पीडीएफ आप पढ़ोगे कभी भी आप समझ पाओगे, मैं आपको समझाऊंगा। 50% आप पीडीएफ से कुछ समझ लेना, आपका सारा बेसिक यूं क्लियर हो जाएगा, एग्जाम आपका पास हो जाएगा। हवा बनाने की कोई चीज नहीं है, सोशल स्किल है, सामाजिक ज्ञान है। समाज में आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप करते हो वो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं चाहूं तो आपका 2 दिन में पूरा सोशल स्किल खत्म करवा सकता हूं 10-12 नंबर का, लेकिन हम यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। देखो, सोशल स्किल क्या है, ये आपका एक चैप्टर है। ठीक है, ये आपका एक चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है हमारे, वो क्या है वो आप सुन लो। देखो, इससे अलग जो मेरी वीडियो आएगी वो फर्स्ट वीडियो होगी, जो कि मेरा रहेगा कम्युनिकेशन स्किल, पूरा चैप्टर 5-10-15 मिनट की जितनी भी वीडियो आएगी। ठीक है, दूसरी जब वीडियो आएगी वो रहेगी इंटरपर्सनल स्किल पर। ठीक है, तीसरी जब वीडियो आएगी इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसे करके हम एक एक टॉपिक को एक एक दिन में कवर करेंगे, ताकि आपको टॉपिक के कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक वाइज चीजें समझ में आए। ठीक है, सिलेबस तो आप समझ गए। अब मैं बताऊंगा सोशल स्किल क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ताकि आपको समझ में आए। सोशल स्किल आपका सामाजिक ज्ञान, समाज में आप कैसे रहते हो, समाज में आप कैसे बिहेव करते हो, और समाज से आपको क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्यों रिक्वायरमेंट्स है एमटीएस में। देखो, एमटीएस में आपको मिस विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा हर स्टूडेंट से। तो कुछ एमटीएस की पोस्ट ऐसी होती है, यानी ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट एमटीएस की जॉब छोड़ रहा है। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती ऑलमोस्ट छोड़ के बैठा। क्यों छोड़ के बैठा है? नहीं मिलती है भाई स्टूडेंट। कुछ गिरी से गिरी जॉब भी होती है, कुछ अच्छे से अच्छी जॉब भी रहती है। जैसे सफाई कर्मचारी कहीं ना कहीं एमटीएस के अंडर में आता है। जब वो इतना पढ़ा लिखा बीटेक इंजीनियर ग्रेजुएशन सफाई कर्मचारी बनेगा, जब वो अपने चारों तरफ स्टूडेंट को देखेगा तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाएगा, वो छोड़ देगा, या फिर कुछ किसी को अपनी तरफ से बोल सकता है। इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपको यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर बनाए रखे, ताकि आपको पता रहे स्किल क्या होती है, सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है, एटिकेट्स एंड मैनर क्या होते हैं, ये सब चीजें। और इसका पढ़ने का सिंपल तरीका है, अगर आप कंप्लीट हिंदी पढ़ोगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आप अपने टॉपिक को इंग्लिश में थोड़ा कन्वर्ट करो, क्योंकि ये हमारे लिए न्यू है। और आप, अगर मैं आपको बोलूं
कि सोशल स्किल, सोशल माने समाज, स्किल माने कौशल, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन अगर मैं बोलूं समाज कौशल तो आप घबरा जाओगे, समाज कौशल क्या है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो हेडलाइन है वो आप थोड़ा इंग्लिश में पढ़ना शुरू करो, जब भी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज क्वेश्चन आप एक भी करके आओगे अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में इसको कन्वर्ट नहीं करोगे, ठीक है। पूरा समझाऊंगा चैप्टर को, ठीक है, ये तो आपको समझ में आया सिलेबस आपसे क्या डिमांड करता है। अब हम पढ़ेंगे सोशल स्किल क्या है। देखो सोशल स्किल बोलकर तथा बिना बोले मतलब इशारों से या बॉडी लैंग्वेज से जो दूसरों को लुभाना, मतलब दूसरों को कन्वे करना, दूसरों से बात करना, दूसरों से काम निकलवाना, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, दूसरों को मनाना, दूसरों के साथ अपने भेदभाव बनाना, ये सभी रहता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि व्हाट इज सोशल स्किल, सोशल स्किल क्या है। आपका यहाँ पे आंसर आएगा जब ABCD जो भी जैसा भी आंसर होगा इसमें लिखा रहेगा पॉइंट में बोलकर बिना बोले मतलब इशारों में, ठीक है, समझाने वाली स्किल भाई सोशल स्किल, या फिर इसका जो है सोशल स्किल क्या है, तो ये आप आंसर दे सकते हो, ठीक है, ठीक है। आप बॉडी, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है तो ये कौन सी स्किल में आता है। भाई बॉडी लैंग्वेज सही है या नहीं है, बॉडी लैंग्वेज का चैप्टर आपका सोशल स्किल में आता है, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल या फिर इंटरपर्सनल स्किल में नहीं आता है, ठीक है। कुछ स्किल ऐसी है जो आपकी सोशल में आती है, कुछ स्किल यहाँ पे अलग स्किल है जो आपको अलग पढ़ने की जरूरत है। सोशल स्किल में कौन सी स्किल आती है, वो 6 स्किल है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि सोशल स्किल में उन 6 स्किल के नाम क्या है। आपको यहाँ पे लिख देगा कि ए में लिख देगा 2 स्किल, बी में लिख देगा 2 स्किल, सी में लिख देगा 2 स्किल, टोटल 6 हुई। फिर नीचे वो लिख देगा डी में, वो लिख द अबाउट, इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। या फिर वो एक पॉइंट को लिख देगा 3 में, मतलब कि ए में लिख देगा 3 पॉइंट, बी में लिख देगा 3 पॉइंट, सी में डाल देगा इनमें से कोई नहीं, या फिर डी में डाल देगा ये सभी। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्लियर कट हुई। अब ये 6 स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके अंदर तक जाने ये क्या है, ऊपर तक पढ़ना, हिस्ट्री आपको नहीं जानी है। सबसे पहले हमारा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कभी आपने सुना भी होगा टीचरों से कि यार तुमने उसके साथ, तुम्हारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर आप अपने मतलब कि टीचर स्टूडेंट का कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो अपना अलग करता है, वो अपना अलग करता है, तुम समझते नहीं हो, ये सब चीजें आपने सुना होगा। तो कोऑर्डिनेशन स्किल क्वेश्चन बन सकता है, कोऑर्डिनेशन स्किल क्या होता है या फिर कोऑर्डिनेशन स्किल किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपको सीधा जवाब देना, ठीक है। पार्टनर तथा कर्मचारी के बीच का सामंजस्य, थोड़ा हिंदी में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, सामंजस्य को सोशल स्किल बोलते हैं, ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्किल बोल सकते हैं। ये यहाँ तक क्लियर हुई। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कर्मचारियों के बीच में जो भेदभाव या मतभाव या फिर बोलचाल होती है वो किस स्किल्स के अंडर में आता है। तो आपको बोला कोऑर्डिनेशन स्किल के अंडर में ये स्किल आती है, ठीक है। यहाँ पे हम जानेंगे अब यहाँ पे निगोशिएशन। निगोशिएशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको मोल भाव करना। तो मोल भाव में क्वेश्चन आपका आ सकता है। मोल भाव तो आपको पता है, किसी चीज का मोल भाव करना ही निगोशिएशन होता है, ठीक है। इसमें अब स्किल क्या जाननी है यार, अब मोल भाव करना बात करनी होगी, बस ये कहानी खत्म। अगर कोई इंटरव्यू देने जाते हो नौकरी के लिए तो वहां पे अच्छा आपसे सैलरी पूछता है, सैलरी कितनी लोगे, तो आप बोलोगे नहीं मैं इतनी सैलरी नहीं लूंगा, ये सब मोल भाव में आती है। तो ये पूछ सकता है कि मोल भाव कौन सी स्किल के अंदर में आता है। मोल भाव कौशल में आता है। तो यहाँ पे ऐसा रहेगा मोल भाव कौशल क्या है, या मोल भाव कौशल के अंदर कौन कौन से कौशल है। तो ये रहेगा, जैसे पूछेगा कौन कौन से कौशल है, तो यहाँ पे पॉइंट दे रहेगा। तो पॉइंट को पहचानना है कि जो यहाँ पे जो मोल भाव हो रहा है किस पॉइंट में हो रहा है, ये समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे मेंटोरिंग स्किल। ये मतलब मेंटोरशिप भी बोल सकते हैं, मेंटोरिंग स्किल ये क्या है। ये कुछ नहीं है, पूछेगा तो बोलना, कुछ पढ़ने या दूसरों से सीखने की सहायता करनी होती है इसमें, ठीक है। की सहायता को ही मेंटोरिंग स्किल बोल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे, या फिर वो पूछ सकता है अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो ये कौन सी स्किल के अंदर आता है, तो सीधा आपको बोलना है ये मेंटोरिंग स्किल या फिर मतलब परामर्श कौशल के अंदर में आता है। थोड़ी हिंदी का थोड़ा मुझे भी इशू है, वैसे भी मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं, बट जैसे आपका एटमोस्फेयर चेंज होता रहता है तो आप भी उसमें डल जाते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़े इश्यूज आपके साथ भी होंगी, थोड़े इश्यूज मेरे साथ भी है, तो थोड़ा यहाँ पे आपको भी समझ के चलना है और मैं भी ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए कि आप समझो पूरा, ठीक है। मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ आपके लिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, ठीक है। अगर कोई आपको परामर्श दे रहा है, देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है,
कि उसमें क्या लिखा है। अगर वो किसी स्किल के बारे में पूछेगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन में ही आपका आंसर होगा, क्योंकि वो जिसके बारे में पूछेगा परामर्श क्या होता है, परामर्श मतलब सुझाव देना। तो आपको भी पता है सुझाव दिया जा रहा है, तो आपको समझना है किस आंसर में सुझाव दिया जा रहा है, तो ये स्किल आपको समझना जरूरी है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे आपकी तीसरी स्किल है परसुएशन स्किल। ये क्या है? ये आपका प्रोत्साहन स्किल है। ठीक है, यहाँ पे पूछ सकता है कि निर्वाह का उपयोग किस किस कौशल में होता है। ठीक है, आपको बोलना है यहाँ पे प्रोत्साहन कौशल में होता है, तो यहाँ पे आपको बोलना परसुएशन स्किल में ये सब होता है। ठीक है, ये क्लियर, क्योंकि पीडीएफ मेरे पास हिंदी में कहीं ना कहीं वो वर्डिंग लाना आपके मुंह पे एकदम से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि यहाँ पे मैं आपकी वर्डिंग पूरा मैटर बना लूंगा, आपको पढ़ा दूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा इश्यूज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं क्लास बहुत कम लेता हूँ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है जो टैलेंटेड है वे यहाँ पे रह जाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा रहता है, बाकी सबके लिए रहता है, सबने एग्जाम पास किया, थोड़ा इनके लिए थोड़ा है कि मैं थोड़ा हेल्प करूँ। ठीक है, ये सब हुई। अब आती है आपकी सर्विस ओरिएंटेशन। ये क्या है? सर्विस ओरिएंटेशन का मतलब है आपका सेवा अभिविन्यास कौशल। ठीक है, सेवा अभिविन्यास कौशल। सर्विस ओरिएंटेशन क्या है? क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है, वहां पे लिख रहेगा करुणा भाव या सेवा के भाव से व्यापार जो होता है वो होता है आपका सर्विस ओरिएंटेशन। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे सोशल पर्सपेक्टिवनेस। ये क्या होता है? ये होता है जिनमें हम दूसरों के द्वारा किए गए कार्य को समझकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर कोई काम कर रहा है उसको हम समझ रहे हैं, ठीक है, कोई काम कर रहा है उसको हम समझ रहे हैं, फिर हम उसके ऊपर बोल रहे हैं भाई तू ये गलत काम क्यों कर रहा है, ठीक है, ये तुम सही काम क्यों कर रहे हो, भाई अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, वो स्किल में आता है। ये क्यों सिखा रहे हैं हमको? देखो कोई काम सही कर रहा है, आपको वहां बीच में उंगली करने की क्या जरूरत है? भाई बीच में टांग क्यों मार रहे हो? काम करने दो ना। तो ये सब स्किल है, ये सब आपको जानना है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है पॉइंट हमारे? देखो अब यहाँ पे जो सोशल स्किल है वो क्या है? भाषा के सही तरह से प्रयोग, इंग्लिश में आएगा राइट यूजेज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, या फिर हमारी आवाज का लिहाजा या गति, ये भी आपका सोशल स्किल में आता है। ठीक है, दूसरों से मिलते या बात करते या हमारा शारीरिक भाव, ये भी आपका सोशल स्किल में आता है। चेहरे का भाव भी सोशल स्किल में आता है। आंखों की बातचीत करते हुए सही ढंग से मेलजोल, ये भी आपका सोशल स्किल में आता है। ये रही सोशल स्किल की चीजें, ये आपको करना है पूरी। बाकी जो इसके चैप्टर है वो आते रहेंगे। थोड़ा मैं ट्राई करूंगा अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि जैसे कि छोटा यूट्यूब चैनल है जिससे कि मैं क्लास अभी लेना नहीं चाहता था, क्योंकि जब चैनल में स्टूडेंट ज्यादा रहता है तो आपको एक फ्लो ज्यादा मिलता है, तो एक अच्छा रहता है, तो खुद में मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।